स्वराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंकहा का दावा, 2025 के विधानसभा में होगी जन स्वराज पार्टी की जीत। आज 31 अगस्त को पटना के रोजमाइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की कार्यालय में जन स्वराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंकहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाली बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बापू सभागार में होने वाले यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति में मुसलमानों से संबंधित होने वाली कार्यक्रमों में सबसे बड़ी होगी। इस कार्यक्रम में जितनी भीड़ अंदर होगी उतनी ही भीड़ बापू सभागार के बाहर भी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं वह सभी मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह किया है। प्रशांत किशोर की स्ट्राइक रेट को देखते हुए ये दावा के साथ कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ही जीतेगी। लेकिन उनसे हम लोग निकल चुके हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां जो कुर्सियां हैं वो अब तकरीबन जो हम समझते हैं अंदर में अगर 10,000 लोग होंगे, 12,000 लोग होंगे, तो बाहर में आप उसमें 10,000 लोगों को देखेंगे। कल ये बिहार में मुसलमानों के मंजरनामा पर बुलाई हुई सबसे बड़ी मीटिंग होगी। तो क्या कहेंगे अल्पसंख्यक इस बार प्रशांत किशोर के साथ पूरी तरह से 100%? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक को जो लोग, जो हमारे माइनॉरिटीज को जो लोग पहले अपने वोट बैंक की जागीर समझते थे, वो हिरासत थे जिसके बारे में बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, वो सच में उनके डब्बे से लीक हो चुका है। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे दूसरी पार्टियां गरम मसाला की तरह, कि जब मन किया तो उनको रख लिया अपने साथ और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया, दाढ़ी टोपी का एक सफ लगाया। सब इलेक्शन से पहले होता था, नए कुर्ते बांटे जाते थे, नए टोपियां लगाई जाती थी। वो थर्ड ऑप्शन जो मुसलमान के रूप में देखते थे लोग, उनको हमको फर्स्ट में भी नहीं रखते, सेकंड में रखते थे। आज के डेट में हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले 2025 का इलेक्शन दो पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा, एक एनडीए और दूसरा जन स्वराज, और जीतेगा तो जन स्वराज। एक खदशा है लोगों के मुसलमानों के बीच में, खास करके ये आज प्रशांत किशोर जैसे और पार्टियों को सहयोग करते रहे हैं और उससे से फिर जैसे बीजेपी आज जो तो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी हुई, हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी उसी रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि उनको फिर देखिए प्रशांत किशोर जी की सिर्फ पार्टी नहीं, पहली बात तो जन स्वराज प्रशांत जी की पार्टी नहीं, प्रशांत जी भी की पार्टी, प्रशांत जी भी उसमें है। हमारा जो संविधान है उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो उसके राइटर हैं, जो उसके कंस्ट्रक्टर हैं, उसमें हिंदू समाज के सभी समाज के वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के भी, कुशवाहा समाज के भी, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया समाज के भी, SC ST समाज के भी, OBC समाज के, हर वर्ग को लिया गया है। तो उस जन स्वराज जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर जी की भी है और उसके वो मुखिया रखे गए हैं जो हम लोगों के गार्जियन के रूप में हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चेहरा नहीं है। इस बार भी प्रशांत किशोर जी भी वही प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में वो नरेंद्र मोदी जी के समय में थे। उस वक्त वो नरेंद्र मोदी जी के लिए जब काम कर रहे थे, ही वाज अ कंसल्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। तो वो उस वक्त कंसल्टेंसी कर रहे थे, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के रूप में काम कर रहे थे। और अगर हमें इस्लाम में भी सिखाया गया है कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, तो उससे उसका धर्म जात नहीं पूछना है इलाज के समय, उसका दर्द दूर करना है, क्योंकि आप उसकी फीस ले चुके हैं। तो प्रशांत जी ने जो फीस ली उसमें उन्होंने अपना धर्म निभाया। उस वक्त वो नेता नहीं थे, वो जन स्वराज उस वक्त उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन जब उनको लगा कि हम जिस पर हाथ रखते हैं वो पार्टी वजूद में आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने इस बार बिहार की जनता, बिहार के यूथ, बिहार के मुस्लिम, बिहार के मुसलमानों के सर पे हाथ रखा। और इसीलिए पूरा यकीन है कि इस बार जिस व्यक्ति ने 99 टाइम्स अपना निशाना सही साधा हो,
और सबको जिताया हो। इसीलिए मैं बार बार हर प्रेस में कहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जीतेगा तो जनसुराज ही। ऐसा तो नहीं कहीं ईवीएम का मामला कुछ चक्कर चलेगा यहाँ? अब ये सब भी सोच लीजिए आप सब, अब ये सब आप लोग सोचिए, क्योंकि न सरकार मेरी, न हम केंद्र में, न हम राज्य में, मतलब अगर हम अपने भरोसे से कह रहे हैं कि जीतेगा तो जनसुराज ही, कोई भी कुछ कर लीजिए, तो बोलते हैं आपकी कहीं कोई खेल तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी चूंकि अभी इसके पहले और पार्टियों पर आरोप